ये वर्त, ये वर्त है। वर्त में वर्त की परिधि बटा व्यास। परिधि, परिधि के अंदर होता है व्यास। व्यास का मतलब होता है, व्यास का मतलब होता है दो त्रिज्या, यानी एक त्रिज्या ये और एक ये, दोनों त्रिज्या को परिधि बटा व्यास, इसका सूत्र बराबर होता है, इसका मान होता है पाई बटा ए। अगर मैं इसको गुणज गुणा करूं तो परिधि, परिधि बराबर इसका इससे वजन गुणा होगा तो पाई इंटू व्यास, तो पाएगा पाई, व्यास, व्यास का मतलब होता है 2r, तो इसका मतलब हो गया 2 पाई r। ये होता है वर्त की परिधि का सूत्र। दूसरा, नेक्स्ट, ये एक वर्त है। इस वर्त को अगर मैं 4 टुकड़ों में बांट दूं तो 1 2 3 और 4 टुकड़े, ये हो गए इसके 4 टुकड़े। तो इसका जो प्रथम टुकड़ा है इसको यहां रखो ऐसे, ये रहा एक टुकड़ा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो इसके कितने टुकड़े गए? चौथा टुकड़ा ऐसे रखते हैं, 1 2 3 और 4। ये एक समांतर चतुर्भुज की तरह कोई आकृति, कौन सा हो गया? समांतर चतुर्भुज। अगर इस वर्त के 4 टुकड़े करता हूं और 4 टुकड़ों को अगर अलग अलग रख के जमाता हूं तो ये एक समान चतुर्भुज की तरह कार्य करता है, जिसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार है ये 1 और 1 2, यानी कि इन दोनों को मिला के इसका क्या बना है? आधार। इन दोनों का वर्त का क्या है? ये दोनों, यानी कि ये एक अर्धवर्त हो गया। कौन सा वर्त हो गया? अर्धवर्त। और अर्धवर्त की दोनों क्या हो गई? परिधि, यानी कि ये अर्धवर्त की परिधि से दोनों मिलके बने इसके आधार। तो पूर्ण परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। अर्धपरिधि का 2 इंटू 2 पाई r। अब 1 से 2 कट गए तो कितना बच गया? पाई r। मतलब एक वर्त है, उसके 4 हिस्से किए, चारों हिस्सों को अलग अलग रखा। अब इसका जो आधार है ये रहा आधार, ये हो गया इस परिधि, इस वर्त की अर्धपरिधि। अर्धपरिधि का मतलब 1/2 इंटू 2 पाई r। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? पाई r। यानी इसका आधार आ गया पाई r इंटू इसकी ऊंचाई, ये रही इसकी ऊंचाई। वर्त की हमेशा जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब एक वर्त है, वर्त की जितनी त्रिज्या होती है उतनी उसकी ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई भी हो गई r। तो ये हो गया पाई r स्क्वायर। ये हो गया वर्त का क्षेत्रफल, यानी वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया ये वर्त का क्षेत्रफल। अगर जब 2 वर्त हो और अंदर भी एक वर्त है, अंदर वाला भी एक वर्त है, इसको तो कहते हैं बल्ले, बल्ले या रिंग। अगर इस बल्ले या रिंग का क्षेत्रफल पूछे तो बड़े वर्त में से छोटे वर्त को घटा दो, जिससे कि बल्ले रह जाएगा। बल्ले यानी ये रास्ता, क्षेत्रफल। यानी अगर मैं बड़े वर्त यानी पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये यहां से यहां तक त्रिज्या होगी तो एक त्रिज्या यहां से यहां तक, यानी ये त्रिज्या r1 होगी, ये r2। अगर मैं बड़ी त्रिज्या पाई r स्क्वायर 1 माइनस पाई r स्क्वायर 2, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, पाई आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा? r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2। अब इन दोनों को अगर और खोलना चाहो तो इन दोनों में एक सूत्र काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, यानी पाई का पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। ये भी सही है और ये भी सही है। ये हो गया इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। पंद्रह पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या, एक
वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वर्त की त्रिज्या, वर्त की परिधि व क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करने दो। अगर एक वर्त है, ये रहा वर्त, इसकी त्रिज्या दे रखी है यहां से लेके यहां तक 3.5, ये इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो वर्त की हमें निकालनी है वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर हमारे पास में दे रखी है 3.5, तो इन 2 इंटू पाई का मान 22/7। अगर पाई बराबर 3.14 दिया हुआ तो इस मान को भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटू 3.5, 7 पंजे 35, 0.5। अब इसको गुणा कर लो, 22 दूनी 44 इंटू 0.5, इसको घटाओगे नीचे आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, इसको इससे काटोगे तो कितनी आएगी 22, क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये है आर, आर है इसकी वापस 3.5। हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5 और 3.5, इधर से पॉइंट नीचे गए 10, उधर से पॉइंट नीचे गया 10, तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 का इसमें कितनी बार गया 11, तो 11 इंटू 35/10। अब 11 इंटू 35, तो एक बार 35, फिर एक बार 35, 5 8 3, यानी कि ये हो गए 385/10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल होगा। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर 3.5 इंटू 3.5, दोनों की पॉइंट है नीचे आ गए 10 इंटू 10, 7 पंजे 35, 5 बार, 5 का 10 में गया 2 बार, 2 को 22 में दिया 11 बार। अब 11 इंटू 35/10, 11 को 35 से किया 385, तो एक संख्या छोड़ लगा दो पॉइंट, तो 38.5, या इसको काटना चाहो तो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि दे रखी है हमें 44 मीटर। हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर इसका मान निकालना है। वर्त की परिधि दी गई है, तो देखो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कुल कितनी दी हुई है 44। वर्त की परिधि, परिधि से हमें निकालनी त्रिज्या, त्रिज्या को क्यों रखना है वर्त के क्षेत्रफल में, तब हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब एक वर्त है, इसकी पूरी परिधि दे रखी है हमें 44 मीटर। इस परिधि से हमें निकालनी इसकी त्रिज्या, यानी वर्त की परिधि, यानी ये पूरा एरिया वर्त का कितना है 44। इससे जब हम इसका 2 पाई आर निकालेंगे तब हमारे पास आर की वैल्यू पुट हो जाएगी। वर्त की परिधि 44, तो 2 पाई आर बराबर 44, इन 2 पाई का मान 22/7, आर पता नहीं है, आर की वैल्यू में इससे निकल जाएगी, तो 22 दूनी 44, 44/7 इंटू आर और इक्वल 44। अब इसको उधर ले लो आर के साथ, तो 44 इंटू 7, 7 भाग में उधर गुणे में जाएंगे, और जो 44 गुणे में वो
बाद में ये कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7। अब इस आर की वैल्यू को वर्त का क्षेत्रफल में पुट कर दो। सेकेंड है इसका। अब निकालना है हमें वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 से 7, तो 7 को 22 से क्या, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर वर्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 81 सेंटीमीटर। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। हमें निकालना है वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल प्लस परिमाप, दोनों निकालना है, दोनों ज्ञात करने, तो क्षेत्रफल व परिमाप। तो देखो प्लॉट है, ये तो हो गया पूरा। अब इसको अगर मैं इधर से काट दूं तो ये हो गया अर्ध, यानी ये हो गया अर्धवर्ताकार। अर्धवर्ताकार प्लॉट है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें यहां तक, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक दे रखी है हमें 21 मीटर, ये हमें त्रिज्या दे रखी है। तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें पूछ रहा है अर्धवर्त का। अर्धवर्त का होता है तो इसका मतलब इसको आधा कर दो, यानी 1/2 का भाग दो। अब हो गया ये पाई आर स्क्वायर बटे 2, या अब इसको करो आगे, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर कितनी है 21 इंटू 21 इंटू नीचे कितने 2, तो ये रहे 1/2। अब देखो 7 दिया 21, 2 का इसमें कितनी बार गया 11 बार, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 21, तो ये हो गए 33 इंटू 21, तो कितने हो गए 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 इंटू 21 तो 33, और इसके हो गए कितने 66, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल अर्ध प्लॉट का। अब हमें निकालना है अर्ध प्लॉट का परिमाप। अब अर्ध वर्ताकार प्लॉट का परिमाप, अर्धवर्ताकार प्लॉट है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक है अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप, परिमाप का मतलब तो चारों तरफ का आवरण। अगर वर्त का पूरा आवरण कितना होता है 2 पाई आर, अगर मुझे आधा चाहिए तो इसको 1/2 से अगर मैं भाग देता हूं तो ये क्या बच जाएगा पाई आर, यानी कि ये यहां से लेकर ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा केवल ये मेरे पास आ गया पाई आर प्लस, अब इसके अंदर मेरे पास बच गई ये एक आर है और एक ये आर, इसका मतलब 2 बार आर, 2 आर मतलब अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, जो ये हिस्सा, बाकी यहां से लेकर ये और ये एक हो गई आर और ये एक हो गई आर, इस आर को मिलाया कितनी बार हो गई 2 आर। अब ये हो गया अर्ध परिमाप का सूत्र, यानी कि पूरे परिमाप में अगर मैं 1/2 का भाग देता हूं तो कितना बच जाएगा ये हिस्सा, और ये दोनों गए आर। तो देखो इधर पाई का मान 22/7, आर 21 प्लस 2 के 2 इंटू 21, 7 या 21, तो कितने हो गए 22 66 प्लस 21 दूनी 42, यानी कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अर्ध परिमाप का, अर्ध प्लॉट का परिमाप 22/7 पाई आर, क्योंकि आधी हो गई, प्लस आर कितनी बार 2 बार आर, तो 22/7 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21, तो
तो ये कट गया, 7 या 21 66 प्लस 42 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूटर एक चक्कर लगाने में 100 चक्कर लगाने में, मतलब 100 चक्कर लगाने पर स्कूटर का पहिया लगाने पर पहिया कितनी दूरी तय करता है? 88 मीटर। मतलब ये कोई स्कूटर का पहिया है, अगर ये 100 चक्कर लगाता है, 100 चक्कर, तो 100 चक्कर लगाने पर ये दूरी तय करता है कितनी? 88 मीटर। इसका मतलब ये एक गोल हिस्सा हो गया, और गोल हिस्सा होते ही क्या हो गया? एक वृत्त की परिधि हो गई, यानी कि एक वृत्त की परिधि। अगर कोई भी वस्तु गोल है और जो चक्कर लगाती है, इसका मतलब गोल वस्तु, उसकी क्या हो गई? पूरी वृत्त की परिधि। अब हमने लगाओ यहाँ, तो स्कूटर के पहिए बराबर पहिए का संपूर्ण क्षेत्र, या इसको परिधि कर दिया, संपूर्ण क्षेत्र कितना होगा? 88 है। ये अगर 100 मीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये मीटर में तो इसको भी मीटर में ले लो, और ये मीटर में तो उसको भी सेंटीमीटर में बदलो। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलता हूं तो 100 का गुणा करता हूं, और इधर कितना है? 100, तो ये रहे 100, 100 से 100, इसका मतलब हो गया 88 सेंटीमीटर। 88 मीटर था, उसको बदल लिया सेंटीमीटर में, और ये मीटर में था, इसका मीटर का भाग दिया नीचे से, तो वो भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। अब ये आ गए क्या? वृत्त के पहिए की परिधि आ गई। वृत्त के पहिए की परिधि, वृत्त के पहिए की परिधि कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि पहिए की त्रिज्या, यानी अब हमें इस पहिए की त्रिज्या बतानी है, यानी पहिए की त्रिज्या बतानी है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि पहिए की त्रिज्या बताइए। पहिए की त्रिज्या ये हमें पूछी है, यानी आर पुट करनी है। तो देखो पहिए की परिधि हो गई है, यानी एक चक्कर लगाना मतलब पूरा परिधि हो गई, तो 2 पाई आर बराबर 88। अब देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर हमें निकालनी है, और ये हो गया 88। अब आर को छोड़ दो, तो ये कितने हो गए इधर? 44/7 इंटू आर बराबर 88। अब आर को इधर रहने दो, तो आर इधर है 88 इंटू 7/44, 44 दूनी 88, यानी त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या। अगर क्षेत्रफल पूछता तो त्रिज्या हमारे पास है, तो क्षेत्रफल तो लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 है। एक क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना? 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है इस वर्ताकार प्लेट की परिधि पूछा है, मतलब इसकी परिधि यानी 2 पाई आर, यानी ये कितने एरिया में आएगा। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि के लिए हमारे पास में क्या होता है? 2 पाई, इसका तो मान है, आर का मान हमें पता नहीं है, तो इस आर का मान निकालेंगे क्षेत्रफल से, यानी वर्ताकार, यानी कि हमें ये पूछ रहा है कि एक वर्ताकार प्लेट है, इसका अंदर का क्षेत्रफल दे रखा है 154, ये अंदर का क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। ये दे रखा है 154, इस क्षेत्रफल से हमें निकालना है इसकी त्रिज्या। अब
त्रिज्या निकालने के बाद में इसकी परिधि पूछा, इसके बार का आवरण यानी इसके अगर बार डंडा करवाएं या कुछ भी दीवार करवाएं तो उसका कितना आएगा परिधि, पूरा क्षेत्र कितना आएगा वो पूछा है। तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154। तो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 100 बराबर 154। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू कितनी लगानी है 2 पाई आर। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22, 22 का बाद 154 में गया 7 बार, 22 बटे 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कट गया तो कितना आ गया 7, यानी त्रिज्या हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं वर्ताकार फ्लैट की परिधि पूछा है। वर्ताकार फ्लैट की परिधि, परिधि का मतलब हो गया इसका 2 पाई आर, 2 का 2 22/7, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 से 7 तो ये आ गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका 44 सेंटीमीटर इसका पूरे का परिधि होगी।